Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2021 10th क्लास साइंस ग्रुप कराची बोर्ड। आज हम इसमें सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस पेपर के शुरू के 4 एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले एमसीक्यूज की जानिब। पहला एमसीक्यूज आपसे लॉगरिथम के चैप्टर से लिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है इफ log x, ये x बेस है, 81 इज इक्वल टू 4 देन x की वैल्यू क्या होगी। व्यूअर्स, हम ये जानते हैं कि जब हमें इस किस्म का जब भी सवाल दिया जाएगा और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रफ फर्क में सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप ये काम करेंगे, इस सवाल को लिखेंगे, log बेस x 81 इज इक्वल टू 4। अब करते क्या है कि जो बेस होता है हमारे पास, ये जो बेस होता है ये हम ऐसे ही लिखते हैं और इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर लिखा होता है उसको इस बेस की पावर बना देते हैं। तो इसका मतलब है x यहां पे लिखा और पावर यहां पे आ गई 4 इज इक्वल टू, और यहां पे सामने जो भी चीज लिखे इसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करके लिखेंगे 81। अच्छा, अब हमें x को मालूम करना है और x बन गया है बेस, तो यहां पर भी इस 81 को मुझे बेस में ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मैं क्या काम करता हूं कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 किस बेस की पावर 4 बनता है, 3 की पावर 4 बनता है, तो यहां लिखूंगा 3 की पावर 4। आप अलजेब्रा का रूल जानते हैं कि अगर पावर सेम हो तो बेसिस आर इक्वल, बेस आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास सही जो आंसर है वो किससे मैच कर रहा है। तो देखिए जनाब, यहां पर पहले ही ऑप्शन है 3, तो ये 3 से मैच कर रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 को राइट टिक कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ प्रोसीडिंग द एमसीक्यूज नंबर 2 आपसे ज्योमेट्री से लिया गया है और ज्योमेट्री का चैप्टर है अमूमन 12 चैप्टर। इसमें से कहा जा रहा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कितना होता है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में 4 साइडें होती हैं, बाउंडेड साइडें, और चारों एंगल्स जब हम मेजर करते हैं तो उसका आंसर आता है 360 डिग्री। तो यहां ऑप्शन में देखें 180, 240, 32 और लास्ट वन है 360। किसी भी पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो मैं यहां पर ऑप्शन नंबर 4 को राइट टिक कर रहा हूं, यह मेरा आंसर हो गया। इसके बाद मैं थर्ड एमसीक्यूज की जानिब बढ़ता हूं। इसका ताल्लुक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के चैप्टर से। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमसे जो बात पूछी जा रही है वो है द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x इज क्या होगा। तो मैं यहां पे रफ वर्क को रिमूव कर रहा हूं और मैं यहां पे रफ वर्क आपको करके दिखाऊंगा इस एमसीक्यूज के लिए। तो देखते हैं जनाब, अब रफ वर्क में सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, पहला नंबर क्या है 9x², तो मैं यहां पे लिखूंगा 9x²।
9x²। स्टूडेंट्स, हम इस 9x² को ब्रेक करके लिखेंगे। तो 9x² को ब्रेक करके लिखा तो हमने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इस x² को ऐसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 15x। तो यहां पे मैं शो ऑफ करता हूं 15x। अब इस 15 के मैं टुकड़े बनाता हूं या फैक्टर्स बनाता हूं, क्या बनेंगे जनाब, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, अब हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं इसका। तो जनाब हमें मालूम है कि एलसीएम का तरीकेकार क्या होता है, पहले हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते उनको भी मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो सबसे पहले तलाश करते हैं यहां पर कि कॉमन एलिमेंट्स क्या है इन फैक्टर्स में। सबसे पहले देखिएगा, मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं और यहां पे दायरा बना रहा हूं, सर्किल बना रहा हूं, ये 3 और ये 3, यहां पे 3 तो आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई में। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके पास और मजीद कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर एक x की वैल्यू कॉमन है और एक x की वैल्यू कॉमन है, तो आप लिख दीजिए x मल्टीप्लाई बाय। अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं ये कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो इनको भी मल्टीप्लाई के सूत्र में लिखना पड़ेगा। तो पहला नॉन कॉमन नंबर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहां पे क्या है, x है मल्टीप्लाई बाय, और लास्ट वन क्या है, 15। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम कहलाएगा। अब जरा देखिए, 3 3 = 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 = 45, तो यहां पर रिजल्ट आएगा क्या, 45। अच्छा, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो इसका मतलब है यहां पे x² हो जाएगा। अब इसको हम गिवन ऑप्शन से मिलाते हैं कि कहां पे मैच कर रहा है। तो जनाब देखिएगा, यहां पर आपके पास पहला ऑप्शन है 24x², सेकेंड वन है 45x², और जो आपका इस आंसर से मैच कर रहा है, आप इस 45x² को राइट टिक करेंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा MCQs नंबर 3 का। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे MCQs की जानिब। इस MCQs का ताल्लुक है चैप्टर नंबर 4 से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। इसमें सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसकी आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है। अच्छा, डिग्री जो है, डिग्री मीन्स पावर कैलकुलेट करनी है। तो अब हम यहां पे रफ वर्क का कॉलम रिमूव कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको कैलकुलेशन इसकी करके बता रहा हूं। देखें यहां पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पे एक काम करता हूं कि ये लिखूंगा a² माइनस b इसकी पावर q। ये जो इस वक्त लिखी हुई शक्ल है ये क्यूब रूट की शक्ल है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है और इसके ऊपर पावर क्या है, 3। अगर पावर 3 हो तो ये क्यूब रूट कहलाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें हम ये काम करते हैं, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, a² माइनस b इसकी होल पावर क्यूब, और अगर इस क्यूब रूट को खत्म करना है तो पावर बन जाएगी 1/3। क्या बन जाएगी, 1/3। तो जरा देखिए 1/3 पावर बन गई। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a² माइनस b। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें कि जो भी वेरिएबल नजर आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो इसका मतलब है a² और b की पावर क्या है 1, a की पावर क्या है 2,
2 इज द हाईएस्ट नंबर। तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा डिग्री का वो क्या होगा, 2 होगा, और थर्ड वन जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। इसको मैं यहां पे टिक कर रहा हूं और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा एमसीक्यूज नंबर 4 का, जिसको मैंने आपको यहां पे रफली सॉल्व करके भी बताया है। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नए सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।